इस पर जंकुक भी खुल के हंसा। वाह, तुम छीन लोगे? मजा आ रहा है चीफ तुम्हारी बातें सुनकर। आओ जंकुक, इसी खुशी के मौके पर एक शॉट लेते हैं। आज तो बहुत ही ज्यादा पीनी है। जंकुक के साथ जो पीने का मौका मिल रहा है। जिमिन इधर पेपर्स की प्रिंट्स निकाल रहा था। जल्दी करो जल्दी, ये सर हो रहे हैं। इधर जंकुक को चीफ ने पीनी शुरू की और चीफ पीते पीते रुका ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी वाइन लाल सुर्ख होने लगी। अरे, ये लाल सुर्ख कैसे हो रही है? क्योंकि इसमें जहर है। जहर? क्या जहर? जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खामोश, आवाज ना निकले। अभी तो तू ये देख कि अपनी जान बचानी है या अपनी कोबरा ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब? मतलब मेरी भी नजर है तेरी ऑर्गेनाइजेशन पर। चल अब वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे नाम कर, इज्जत के साथ। तभी तुझे इस जहर का एंटीडोट दूंगा। प्लीज प्लीज जंकुक, मुझे बचा लो। बचाता हूँ। और मुझे भी कोई शौक नहीं किसी को मारने का। बस तू सोच के तेरे लिए तेरी जिंदगी की कितनी अहम है। अच्छा, लेकिन पेपर्स तैयार नहीं है। किसने कहा तैयार नहीं है? सब तैयार है। जमीन उसी वक्त पेपर्स ले आया। चलो मेरे भाई, साइन करो प्लीज। एंटीडोट दे दो। देता हूँ। जितनी जल्दी तुम साइन करेगा उतनी जल्दी तू बच सकेगा। चीफ ने आखिरी साइन किए और नीचे गिर के मर गया। उसका स्टाफ भागा चीफ को बचाने के लिए, लेकिन चीफ मर चुका था। तभी जंकुक वापस अपनी शाही कुर्सी पर जा बैठा, एक माफिया किंग की तरह। और कर जा, तुम्हारा बॉस तो क्या, अब देखना ये है कि तुम्हें अपनी नौकरी अजीज है या नहीं। और आज से तुम्हारा बॉस कौन? आप है। आप सारे एक साथ बोले। गुड, जाके ऐलान करवा दो कि कोबरा ऑर्गेनाइजेशन आज से जंकुक की है। तुम सबकी सैलरी डबल। और ये खतरे उठाने बंद करो। अपनी जिंदगी सुकून से जीना शुरू करो। और इस तरह अकेले मत सारी जिंदगी जाया करो अपनी, बल्कि बीवी बच्चे रखो अपने पास। सब हैरान हुए कि ये वो जंकुक है जिससे सब डरते हैं। ये तो अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखता है। शुरू में तो सब डर गए थे कि अब जंकुक ही सबका मालिक है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर सब जंकुक के दीवाने हो गए कि यही सबसे अच्छा माफिया किंग है। और जंकुक की जान बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक के लोगों ने अपनी बेटियां और बहनों के रिश्ते भी लाने शुरू कर दिए कि जंकुक सर इतने अच्छे हैं तो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेंगे। जंकुक घर में दाखिल हुआ तो देखा एक और रिच फैमिली अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हुई थी। जंकुक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक। जंकुक उनसे मिलने के लिए वहीं बैठ गया। जंकुक बेटा, कब शादी करोगे? मेरी बेटी भी तुम पर फिदा है। इसी के साथ शादी कर लो। वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। देखिए मैम, अगर आपको एक बात पर कोई एतराज ना हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। क्या सच्ची? किस बात का जंकुक बेटा? इसी बात का कि अगर शादी की रात आपकी बेटी मुझे बर्दाश्त करते करते मर गई, या मेरा टॉर्चर सहते सहते मर गई, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। कि क्या? नहीं, हम अपनी बेटी की जान का सौदा हरगिज नहीं करने वाले। तो फिर इनकार है हर उस इंसान को जिसको दादाजी यहाँ बुलाकर मेहमान नवाजी करते हैं और खाम खा रिश्ते देखते हैं। क्योंकि मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो मेरे साथ सांस लेने और कुछ पल गुजारने के लिए मौत तक का सौदा कर सकता है, और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा वो। कौन है वो पागल? खबरदार जो एक लफ्ज भी निकाला उसके बारे में, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जंकुक वहां से फारिग होकर जैसे जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था, तभी उसे दुश्मनी और खून की बदबू आने लगी थी। और ऊपर गया तो ताई की महक आने लगी। जंकुक खुशी से पागल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो दुश्मनी की बदबू की परवाह करे या ताई की महक में झूम उठे। और जंकुक ने भागकर सारा फ्लोर देखा, लेकिन कोई नहीं था। और जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया, तो कोई जंकुक के पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। क्योंकि पीछे मुड़ा तो किसी ने जोरदार रॉड सर पर दे मारा और जंकुक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। शाम को नौकर जंकुक के कमरे में गए खाने का पूछने के लिए, लेकिन वहाँ जंकुक नहीं था और फ्लोर पर खून पड़ा हुआ था। नौकरों ने शोर मचा दिया और दादाजी की जान निकल गई और उन्होंने फौरन जिमिन को भी बुला लिया। जिमिन ने आके कमरे को देखा तो 2 चीजें महसूस की, एक ताई की महक, दूसरा वो खून जो जंकुक का ही था। लेकिन जिमिन खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि दादाजी ताई को मार दें जंकुक के लिए। जिमिन बोला, दादाजी जंकुक कोई बच्चा नहीं है और वो आ जाएगा, और ये खून भी जंकुक का नहीं है। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो जंकुक पर हाथ डाले। नहीं जिमिन, मैं खुद पता लगाऊंगा। और 1 घंटे में दादाजी को सब कुछ पता लग चुका था। जिमिन, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। दादाजी, जंकुक ने कसम दी थी आपकी प्यार की,
जिमिन ने इस कसम के बारे में भी झूठ ही बोला, दादाजी को लपेटने के लिए। अभी जंकू कहाँ है? शायद ताई के पास। तुम्हें कैसे पता? जंकू के कमरे में ताई की महक थी, लेकिन हो सकता है वो ताई ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी और ने ताई की खुशबू का इस्तेमाल किया हो जंकू को फंसाने के लिए। क्योंकि सिर्फ ताई के आसपास ही जंकू बेपरवाह होता है, वैसे वो बहुत अलर्ट रहता है। सिर्फ ताई के साथ ही उसे जीने मरने की परवाह नहीं होती। और होना हो जंकू को उस महक ने ही भटकाया है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो ताई नहीं है? दादाजी ताई कोरिया छोड़कर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो सिर्फ जंकू का इंतजार कर सकता है कि जंकू वापस कोरिया आए तो ताई उसे दबोचे। मुझे किसी ताई पर यकीन नहीं है जिमिन। ताई की औलाद को उठा लो। क्या? दादाजी वो मासूम है, उनका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। जिमिन भूलो मत मैं कौन हूँ। मेरे लिए जंकुक से बढ़कर कुछ नहीं है। दादाजी ने एक नौकर को इशारा किया और वो पास आ गया। जाओ और जिन है उनको बुला लाओ। जी बॉस। दादाजी मैं जाता हूँ। क्यों? अब क्यों जाना है तुम्हें? इसलिए क्योंकि मैं हर वो जगह जानता हूँ जहाँ ताई या वुल्फ जंकुक को रख सकते हैं। दूसरा, मेरे लिए उन बच्चों को उठाना आसान है। जबकि अंदर ही अंदर जिमिन ने हामी इसलिए भरी थी कि जिन हयांग बहुत खतरनाक हैं, और अगर जिन हयांग ने उन्हें उठाया तो वो होंगे कहाँ ये जिमिन कभी नहीं पता लगा सकेगा। लेकिन अगर जिमिन ने उन्हें उठाया तो कम से कम जिमिन को पता तो होगा कि वो बच्चे हैं कहाँ। फिर वो बच्चों को कभी भी बाहर निकाल लेगा। जिमिन फौरन कोरिया के लिए निकल गया। जबकि इधर जंकू को होश आई तो देखा कि वो बंधा हुआ है और एक शख्स उसके सामने सोफे पर बैठा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ऐसे ही लोग तड़पते हैं ना तेरे सामने जंकुक। आज तो तड़पेगा मेरे सामने। जानता है तुझे उठाने की सारी मदद की है तेरे यार ने, और तरीका भी बताया, और देख कामयाब हो गया मैं। मेरा यार कौन? ताई और कौन? नहीं, ताई ऐसा नहीं कर सकता। ओह, बेबी को दुख हो रहा है? हाँ। जानता है तेरे यार ने सुपारी दी है और अभी मुझे तुझे उस तक पहुंचा देना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पैसे थोड़े और मांग लूँ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद को तो जिंदा बचा ले। पता है जंकुक, तेरी हालत सर्कस में नाचने वाले शेर जैसी हो गई है। तभी वहाँ बहुत से लोग आ गए और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। वो बंदा खुद परेशान हो गया कि ये कौन लोग हैं। तभी वहाँ खौफनाक पैरों की आवाज़ आने लगी और मास्क पहने वुल्फ एंटर हुआ और उसने तालियां बजाई। कमाल कर दिया तुमने उसे मेरे पास लाके। अरे अरे बॉस आप, मैं आपके पास ही ला रहा था इसे। वुल्फ ने रख कर टपाक थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा और वो नीचे गिर गया। दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, समझ गए? जी बॉस, जी बॉस। और तुम बेवकूफ़ किसको बना रहे थे? जानते हो ना हमारे धंधे में वफादारी की कितनी बड़ी कीमत होती है। जी बॉस। और जो इस वफादारी को तोड़ना चाहता है तो उसे भी वो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होती है। जी बॉस। मैंने तुमसे बहुत सारे पैसों का वादा किया था, लेकिन तुमने क्या कर दिया? यहाँ बैठकर इस कंसाइनमेंट को अपने पास रोक लिया और लालच में आ गए और सोचा थोड़े और पैसे मांग लो, जिसके नतीजे में तुम वो पैसे भी खो चुके हो जो तुम्हें मिलने थे। नहीं वुल्फ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वुल्फ चलता हुआ जंको के पास आया और उसके चेहरे को हाथ लगाया जो खून खून हो चुका था। मेरे तरीके से अगर लाते तो इसका एक कतरा खून भी जाया ना होता। तुमने उसे मारा क्यों? इसे मारने का हक भी सिर्फ मेरा है। बॉस, मुझे माफ कर दे। वुल्फ किसी को माफ नहीं करता और वुल्फ ने उस बंदे को वहीं गोलियों से छलनी कर दिया और फिर कुकी के पास आया। वेलकम टू हेल जंकुक। जॉन, जिस तरह जॉन तुम्हारे नाम के साथ लगा है, इसी तरह इसका असर मैं तुम्हारे खून से नचोड़ कर निकालूंगा। ताई? कौन ताई? तुम हो मेरे ताई। अभी सो जाओ जंकुक, अभी तुम्हें बहुत काम करना बाकी है। वुल्फ ने स्प्रे हवा में बिखेरा और जंकुक बेहोश हो गया
और वुल्फ चला गया। जिमिन कोरिया में गया तो उसी घर में गया जहाँ वो इसी साल जंकू के साथ आया था। अब वहाँ एक बुजुर्ग थे जो सफाई कर रहे थे। इस घर का हाल ऐसा था जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता। सुनसान बेअबान कब्रिस्तान का मंजर, साथ ही खौफनाक जंगल। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ महीने पहले ही तो मैं यहाँ रह कर गया हूँ। बाबा जी, यहाँ एक फैमिली रहती थी। कौन सी फैमिली बच्चे? चाचा जी, एक फैमिली जिसमें एक लड़का ताई और दो छोटे बच्चे शुगा और एक लड़की जैन। बहुत अच्छी फैमिली थी, लेकिन वो तो आज से 10 साल पहले ही मर गए थे। क्या? नहीं चाचा जी, कुछ महीने पहले मैं इस घर में रहकर गया हूँ, वो जिंदा थे। बेटा 10 साल से तो यहाँ मैं रह रहा हूँ, वो भी अकेला। अब तो यहाँ कोई भी नहीं आता। आप तो यहाँ आए ही नहीं। ये क्या बकवास है? चाचा झूठ मत बोला, मैं गोली मार दूंगा तुझे। मेरे भाई का पता है? हो ना हो उसे ताए नहीं उठाया। ताए तो नहीं रहा बेटा। तो वुल्फ वो किसे काम कर रहा है? कौन वुल्फ? यहाँ कोई वुल्फ नहीं है बच्चे। मैं देख लूंगा तुझे चाचे। जिमिन वुल्फ के ऑफिस में गया तो पता चला यहाँ का मैनेजर ही सारे काम करता है और यह ऑर्गेनाइजेशन वुल्फ ने बनाई थी। लेकिन आज तक वुल्फ को किसी ने नहीं देखा। वुल्फ सिर्फ एक डर है। वैसे वुल्फ नाम में कोई बंदा नहीं है। जिमिन के पैरों तले जमीन निकल गई। मैं फौरन फ्रांस गया और दादाजी को सब कुछ सच सच बता दिया। जिमिन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो किम जंकू को मार देगा। उसके लिए मोहब्बत कोई मानी नहीं रखती, वो एक दरिंदा है। इसी तरह सबको घुमा के मारता है। अगर मेरे जंकू को कुछ हुआ ना तो जिमिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादाजी प्लीज कुछ करें, जंकू को ढूंढे। आप ही वो शख्स हैं जो किम को सबसे ज्यादा जानते थे। आज ताई वो किम का ही बेटा है। उसे अगर कोई पकड़ सकता है तो दादाजी वो आप हैं। प्लीज दादाजी जंकू को बचा लें। सारी गलती मेरी है जो मैंने आपको नहीं बताया। मैं बहक गया था, मोहब्बत के झांसे में आ गया था। प्लीज दादाजी जंकू को वापस ले आए। दादाजी ने फौरन जिन्हें को बुलाया जो चलती फिरती मौत थी। मेंशन में एक किंग की तरह एंट्री ली जिन्हें ने। जॉन, जंकू किधर है? जिन्हें और जॉन ने सब कुछ जिन्हें को बता दिया। जिन्हें तुम जंकू के उस्ताद भी रह चुके हो। प्लीज जंकू को वापस ले आओ। तुम्हें वापस कोरिया जाना होगा जॉन। क्या मतलब? ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म होगी। जहाँ ये कहानी रुक गई थी उस रात को, अब ये कहानी उसी रात पर दोबारा खड़ी हो चुकी है। तुम कोरिया से भाग आए थे, तुम्हें दोबारा वापस उसी सरजमीन पर कदम रखना होगा, तभी तुम जंकू को शायद वापस पा सको। जिन्हें मैं अपनी जान का सौदा कर लूंगा जंकू की जान के बदले, लेकिन पता तो हो कि जंकू है कहाँ। वहीं पर जहाँ किम को तुमने मारा था जॉन। क्या? हाँ चलो जॉन, आज इस कहानी को खत्म कर ही देते हैं। दादाजी मैं भी साथ चलूंगा। नहीं जिमिन, तुम गेम से बाहर ही रहो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी हमें तो हम बुला लेंगे। तुम जंकू को लेकर भाग जाना और दोबारा कोरिया वापस कभी मत जाना। लेकिन दादाजी, जिमिन मेरे बच्चे, ये मेरी गलती थी, इसमें जंकू का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों मासूम हो। दादाजी अगली फ्लाइट से ही कोरिया वापस आ गए। ताई घर आया और शुगा और यन को कॉल की। यस बाबा, हम पहुंच गए हैं। गुड, अब अच्छे से पढ़ाई करना। यस बाबा। बाबा हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। नहीं यन, आराम से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। घर में कोई खीर नहीं पकी हुई। जी पापा, बाय बाय। और ताई ने फोन तोड़कर साथ बहते दरिया में फेंक दिया और हॉबी को कॉल की। हॉबी, बच्चों के साथ ही रहना, और अगर मैं जिंदा ना रहा तो बच्चों का खास ख्याल रखना। मैंने बच्चों के अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया है कि वे बड़े होकर आराम से अपना जाती अलग अलग कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, और वो पैसा वक्त आने पर बच्चों को मिल जाएगा। तुम उनका खास ख्याल रखना। जी बॉस, बाय बाय। और ताई ने वो नंबर भी ख़त्म करके फेंक दिया और चला गया। और यहाँ जॉन ने कोरिया की सरजमीन पर कदम रख दिया और सारे हैरान और परेशान हो गए कि आज एक डॉन ने कोरिया में कदम रखा है, ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। हर तरफ पुलिस खड़ी हो गई कि माफिया किसी आम इंसान को नुकसान न पहुंचाए। जॉन ने मेंशन में कदम रखा तो सारे अदब से झुक गए। यकीन नहीं आ रहा था कि जंकुक, जो उछलता फिरता रहता था, खेलता कूदता रहता था, उसके दादाजी एक किंग और माफिया के बाप माने जाने वाले, आज वापस कोरिया में उसी शान और चेहरे पर गुरूर और गुस्सा लिए खड़े हैं। जॉन अपने शाही तख्त पर जा बैठा और हुक्म जारी किए, पैगाम भेजो कि मेंशन में
कि जॉन किम के बेटे से मिलना चाहते हैं। वुल्फ बंद कमरे में बंधे हुए जंकुक के पास आया। देख, तेरा दादा भी आ गया है। वुल्फ, प्लीज दादाजी को कुछ मत करना, जो करना है मुझे करो। प्लीज वुल्फ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज वुल्फ, दादाजी को कुछ मत करना, मेरे पास दादाजी के सिवा कोई नहीं है। और तड़प जंकुक जॉन, अभी भी तड़पना है तुमने, अभी बहुत तड़पना है तुमने। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तेरे दादा को, आराम आराम से, तड़पा तड़पा के, छुरी से एक एक बोटी अलग करके। इतनी नफरत मेरा ताई नहीं कर सकता। ओह हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, बहुत तड़प रहा है तेरा यार कि प्लीज माफ कर दो जंकुक को, छोड़ दो उसके दादाजी को, जिंदगी में आगे बढ़ो। इसलिए मैंने उसका भी एक हल निकाला है कि पहले तेरे दादाजी को मारूंगा, फिर तेरे यार को, वो भी तेरी आंखों के सामने, फिर अपने कुत्ते छोड़ूंगा उनके जिस्मों पर। तू देखेगा ना जंकुक? हाँ, इन आंखों से देखेगा तू, इन आंखों से देखेगा तू वो भयानक रात दोबारा, वैसे ही जैसे मैंने झेली थी वो एक रात। प्लीज रुक जाओ, उन्होंने बुरा किया था, तुम तो बुरा ना करो। उन्होंने अपनी बुराई नहीं छोड़ी तो तुम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो? जॉन जंकुक, तुमसे मिलकर एक बात समझ गया हूं मैं, अच्छाई में कुछ नहीं रखा, सब कुछ बुराई में ही रखा है। इसलिए मैं भी बुरा बन गया तुम्हारे दादाजी की तरह। अब देखना ये है कि बड़ा कौन है, तुम्हारे दादाजी या मैं। वुल्फ, जो बदला लेना है मुझसे ले लो, मेरे दादाजी को छोड़ दो। अच्छा चलो देखते हैं कितना झेल पाते हो मुझे तुम। तभी एक नौकर ने कैमरा ऑन किया और वुल्फ ने वुल्फ का ही मास्क पहना और करंट वाली मशीन हाथ में उठाई। कि क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो? और जंको के किडनी पर रखी। वुल्फ ने मशीन हटाई तो जंको को कुछ सुकून मिला। क्या कर रहे हो, बाज आओ। और उसने सांस लिया, हाथ पैर जंजीरों में बंधे हुए थे। क्या हुआ जंकुक, सहा नहीं जा रहा? बहुत अच्छी बॉडी है तुम्हारी, चलो देखते हैं कितना सह सकता है तुम्हारा जिस्म। और वुल्फ ने सीधा जंकुक के दिल पर करंट लगाई, जिससे जंकुक की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। वुल्फ। जंकुक की सांसें तेज और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वुल्फ ने 1 घंटा पूरा जंकुक को करंट के झटके दिए और आखिर में बिना कपड़ों के बर्फ के फ्रीजर वाले रूम में फेंक दिया। ताई, ताई, वुल्फ, दादाजी, जिमिस। और वुल्फ ने वो वीडियो जॉन मेंशन में भेज दी, जिसको देखकर दादाजी रो पड़े और जिन हयांग भी परेशान हो गया कि वो जंकुक जिसको नाजों से पाला था आज किस हाल में पहुंच गया है। जिमिन से भी नहीं रहा गया और वो भी कोरिया आ गया और पीछे छुपकर उसने भी सारी वीडियो देख ली और छुपकर रोने लगा। अगर ताई में रहम नहीं है तो वो सच में एक दरिंदा है और उस दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। तुमने मेरे भाई पर हाथ डालकर सारी हदें पार कर दी हैं वुल्फ, अब तुम खत्म हो। और जिमिन निकल गया बाहर बिना किसी को कुछ बताए और उसी चाचे के सर पर पहुंच गया और बंदूक उसके सर पर रखी। चाचे, या तो तू बताएगा कि जंकुक कहाँ है या मैं तुझे अभी जिंदा गाड़ दूंगा। मरे हुए लोगों को कौन ढूंढता है बच्चे? अच्छा, मैं ढूंढ के रहूंगा उन मुर्दों को। और जिमिन गेट तोड़कर अंदर चला गया और पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया। जिमिन फौरन दीवार पर चढ़ा तो देखा वही बूढ़ा गेट को बाहर से ताला लगा रहा है। अबे ओए बूढ़े, ताला क्यों लगा रहा है? मैं हूं ना अभी अंदर। तुम्हें भी मौत मुबारक हो जिमिन। और वो बूढ़ा गायब हो गया। इस बूढ़े की तो मैं बाद में देख लूंगा तुझे। और जिमिन घर के अंदर चला गया जहाँ जाले ही जाले लगे हुए थे। ऐसे सदियां गुजर गई और कोई नहीं आया। ये झूठ है, ये सब धोखा है। मैं और जंकुक यहाँ रह कर गए थे, लेकिन कुछ महीनों में ये घर खंडर नहीं बन सकता। ये झूठ है। जिमिन सारे कमरों में फिरा, लेकिन जिमिन को कुछ नहीं मिला। जिमिन परेशान घर से बाहर निकला
और बाहर जाने लगा तो छिटक कर रुक गया। ये क्या? घर के अंदर से ऐसा है जैसे फ्रीजर ऑन हो और बाहर से बिल्कुल नॉर्मल। कहीं अंदर भूत तो नहीं जिसकी वजह से अंदर ठंडक है? कुछ तो है। जिमिन फिर से अंदर गया तो कुछ लोगों ने जिमिन पर हमला कर दिया, लेकिन जिमिन ने सबको मौत की नींद सुला दी और लाइट भी चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। ताई यहाँ रहता था जो कि वुल्फ का असिस्टेंट है, तो जरूर ये घर नॉर्मल नहीं हो सकता। इस घर के नीचे भी कुछ हो सकता है। जिमिन ने दीवार देखी तो दीवार नॉर्मल थी। जिमिन ने जमीन को हाथ लगाना शुरू किया। एक कमरे की दीवारों को छुआ तो वो नॉर्मल, और साथ ही पीछे से 3 बंदे और आ गए। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिमिन ने उन सबको भी मार दिया। घर खौफनाक से खौफनाक तरीन होता जा रहा था और वुल्फ जंकुक के पास बैठा सब कुछ लाइव स्क्रीन पर देख रहा था। ये जो तेरा दोस्त है जिमिन, इसको बहुत खारिश है। साले की जान निकली हुई है जब से तुम लापता हुए हो जंकुक। वुल्फ, जिमिन मेरा दोस्त नहीं, मेरा सगा भाई है। क्या? ये जिमिन तेरा भाई है? हाँ। वुल्फ, तू तो गया साले। तू। जंकुक ने खून थूका। वुल्फ ने जंकुक के पास आकर जंकुक के होंठों से निकलता हुआ खून भी चूस लिया और खौफनाक आवाज में बोला, जब मैं मरूंगा ना जंकुक, तो सबसे बड़ा नुकसान तेरा हो जाएगा। क्योंकि मैं तेरे यार को साथ लेकर मरूंगा। वुल्फ, तुम ताई को कुछ नहीं कर सकते। कर तो चुका हूं मैं जंकुक। जानता है वो अमावस की रात करीब है, वो रात जिस दिन सब एक बार फिर लौटेगा। ये तेरा भाई बाहर बहुत तड़प रहा है ना, चल इसे भी तेरे पास ले आते हैं, दोनों एक साथ मरना। हैप्पी फैमिली एंडिंग। वुल्फ, क्या मिलेगा सबको मार के? वही जो तेरे दादा को मिल गया था सबको मार के। इतने साल बीत गए हैं वुल्फ, इसीलिए तो जंगों को एक दफा मैं भी मार देता हूँ ना तेरे अपनों को, फिर बहुत साल और बीत जाएंगे और मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा और यही जुमला बोलूंगा कि जंगों, इतने साल बीत गए हैं, तो देखेंगे कि क्या तो भुला सकेगा इतने सालों के दर्द को। जानता है, पूरी दुनिया को लगता है कि जॉन की मौत किम का बेटा करेगा, तो इस आग में कि उसने किम को मारा था, जबकि जंगोक असल में बदला किम का है ही नहीं। किम का बेटा कभी अपने बाप का बदला नहीं लेता। तू सोच, किम का बेटा किस चीज का बदला लेगा जॉन से? और जंगुक, जब तुम जान लोगे तो तड़पोगे सारी जिंदगी, कोसोगे इस बात को कि इस वुल्फ के साथ तुम भी क्यों नहीं मर गए। जॉन ने किम को मारा, इसका कोई दुख नहीं किम के बेटे को। दुख है तो इस बात का कि उसने। और वुल्फ की आंसुओं से भरी आंखें झुक गईं। तुम्हारी यही सजा है जंगुक, अनजान बने जिंदगी गुजारो, क्योंकि अगर सच जान जाओगे तो तड़प तड़प के मरने की दुआ मांगोगे। अपनी बनाई हुई सल्तनत को आग लगा दोगे, अपने नरम बिस्तर को आग लगा दोगे। तुम्हें कब्रों से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से इश्क। मैं वुल्फ जॉन और किम दोनों से नफरत करता हूँ और कभी भी ये नहीं चाहता कि मुझे कोई किम के नाम से जाने। लेकिन जंगुक, जॉन को तो मारकर ही मैं दम लूंगा और तुम्हारे ताई को भी साथ लेकर मरूंगा। ये तो तय है। तुम्हें तो मैं इसलिए तड़पा रहा हूँ कि तुम एक अच्छे बेटे नहीं बन सके जंगुक, ना अपनी माँ को जान सके, ना अपने बाबा को मान सके, बल्कि उनके कातिल के साथ जिंदगी गुजार रही हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या कह रहे हो तुम? रुको, मुझे जवाब देकर जाओ। रुको वुल्फ, रुको। मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, किसने कत्ल किया उनका? प्लीज बता कर जाओ। खोलो मुझे, खोलो। ऐसे कैसे हो सकता है? रुको। ऊपर जब मैं लोगों से लड़ता लड़ता शदीद जख्मी हो चुका था और लोग उसे मरा हुआ समझकर वहीं उसे मुर्दा छोड़कर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जिमिन होश में आया। जिमिन के पेट में छुरा अभी तक खोपा हुआ था। जंगुक, और जिमिन रो पड़ा। सब मेरी गलती है, तुम्हें मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहिए था जंगुक। ये मोहब्बत एक धोखा होती है और हम दोनों मोहब्बत के प्यासे इस धोखे में आ गए। जंगुक, मैं पहुंचूंगा तुम तक मेरे भाई, बस थोड़ा सब्र। और जिमिन खून दीवार का सहारा लिए खड़ा हुआ।
और सारे कमरों की दीवारों को दोबारा से चेक करने लगा। तो दीवारें सब ठीक थी। चेक करते करते जिमिन ताई के कमरे में गया, जहाँ जाले ही जाले लगे थे। लगता ही नहीं यहाँ ताई रहा करता था, एक राजकुमार की तरह। वहीं टेबल पर यान के टॉप्स और मेकअप वैसे का वैसे ही पड़ा था। अगर मैं फंस गया तो जिन्हें कैसे पता लगाएंगे? जिमिन ने जिन्हें को कॉल की। जिमिन कहाँ हो तुम? लोकेशन ऑन। मैं जंकुक। जिमिन किधर हो? जंगल, घर, साई, शुगा, जंकुक, ताई कमरा, जिमिन और कॉल कट गई। जब मैंने फोन चेक किया तो 16% चार्जिंग रह गई थी। और खौफनाक रात में खौफनाक घर में जिमिन अकेला। 15% पर लाइट्स भी ऑफ हो जानी थी। जिमिन किचन में गया और मोमबत्तियां ली और माचिस जेब में डाली और एक मोमबत्ती जलाई और वापस ताई के कमरे में आया और महसूस किया कि ताई का कमरा बाकी घर में सबसे ज्यादा ठंडा है। जिमिन ने जमीन को हाथ लगाया तो वो बर्फ बनी हुई थी। इस कमरे के नीचे कुछ है। क्या है? जंकुक, तुम नीचे आओ। जिमिन चीखने लगा और नीचे जंकुक को महसूस हुआ कि ऊपर कोई मुक्के मार रहा है। जिमिन ने जमीन के साथ कान लगाए तो दूर से आवाज सुनाई दी। जिमिना! शुक्र है जंकुक नीचे ही है। जंकुक, बस मेरे भाई में आ गया। जिमिन ने कमरे की हर चीज तोड़ दी कि कहीं से तो रास्ता निकलेगा, लेकिन ये जमीन नहीं खुल रही। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा। जिमिन का खून मुसलसल बह रहा था और अब तो ठंड भी लग रही थी, लेकिन उस तरह जंकुक को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जंकुक रुको, मैं तुम्हें निकाल लूंगा मेरे भाई, हम जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। जिमिन सारे मास्टर पीसेस को हिलाकर देख रहा था कि शायद कोई खुफिया रास्ता निकल आए। फिर जिमिन अलमारी के पास खड़ा देख ही रहा था और एक मास्टर पीस को हिलाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से एक हाथ आया और उसने उस मास्टर पीस को पकड़ा। जिमिन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वुल्फ का चेहरा। जिमिन की चीख निकल गई और वो उस वुल्फ ने मास्टर पीस को घुमाया और जिमिन सीधा नीचे फ्रिज में जा गिरा और ऊपर से दरवाजा बंद हो गया। और देखा तो सामने जंकुक बिना कपड़ों के फ्रीज हो चुका था। जंकुक! जिमिन रोता हुआ जंकुक के पास गया और अपना कोट उतारकर जंकुक को पहनाया। जंकुक उठो, जंकुक प्लीज उठ जाओ, प्लीज। जंकुक। जिमिन ने जंकुक को चेहरे को थपथपाया तो जंकुक होश में आया। जिमिन और जंकुक जिमिन के गले लग कर रो पड़ा। जिमिन, हम फंस चुके हैं। नहीं जंकुक, जिन्हें भी कोरिया में है और दादाजी भी, वो यहाँ जरूर आएंगे। तुम मेरी पैंट पहनो। नहीं जिमिन, तुम क्या पहनोगे? मैंने पिंक कलर का कच्छा पहना हुआ है। और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। जिमिन, वुल्फ दादाजी को मारने वाला है और ताई को भी। ताई ही वुल्फ है जंकुक। नहीं जिमिन, ताई वुल्फ नहीं है और वुल्फ ताई को भी मार देगा और दादाजी को भी। जिमिन, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये फ्रिज ताई के कमरे के नीचे है जंकुक। जिमिन, तुम्हें लगी हुई है, लेकिन जरा जिंदा हूँ अभी तक तो। जिमिन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कैसे ना आता? भाई है तो मेरा साले, साथ दिएंगे साथ ही मरेंगे। तो टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ ना, जिन्हें हम भी पहुँच जाएंगे। नहीं जिमिन, तुम्हारा खून रुकना चाहिए। इसको छोड़ो। वुल्फ अभी शायद दादाजी के पास गया है। वक्त अच्छा है यहाँ से निकलने का। दरवाजा बाहर से बंद है जिमिन, मैं खोल सकता हूँ। कुछ नुकीली चीज ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। जंकुक को जिमिन दोनों ढूंढने लगे। जिमिन, तुम ज्यादा मत हिलो, नहीं तो खून ज्यादा बह जाएगा। मैं ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। जिमिन वहीं लेट गया और जंकुक ढूंढने लगा और 2 मिनट में एक नुकीली पिन ढूंढ लाया, लेकिन जिमिन तब तक बेहोश हो चुका था। जिमिन उठो, प्लीज उठो जिमिन उठो। जिमिन उठ गया। जिमिन, ये रहा नुकीली चीज। सिर्फ 3 कोशिशें। जंकुक अगर नाकाम हो गए तो दरवाजा बाहर वाले भी नहीं खोल पाएंगे और हम यहीं मर जाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है जिमिना। अच्छा यार जंकुक, तुझे मुझसे और मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती थी क्या? ये साला ताई बीच में आ गया और ताई ने कुछ नहीं किया। जिमिन जिमिन ने खून थूका
अंधी मोहब्बत जानलेवा होती है और वो हम दोनों को हो चुकी है। अब बस देखना ही है कि किस लम्हे में दम तोड़ते। जिमिन उठा और उस लॉक को खोलने लगा। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। जंकुक 30 से उल्टी गिनती गिन। क्यों? इससे इससे क्या होगा? 30, क्योंकि 30 सेकंड में मैं गिर जाऊंगा। जिमिन दोबारा लॉक तोड़ने लग गया। 10, 9। जिमिन की आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था और हाथ पैर फ्रीज हो चुके थे। 5, 4, 3, 2, 1। जिमिन नीचे गिरने लगा और साथ ही हुई टिक, और जिमिन नीचे गिर गया और बेहोश हो गया और साथ ही दरवाजा खुल गया। जिमिन तुमने क्या दिखाया? जिमिन, जिमिन होश में आओ। लेकिन जिमिन बेहोश हो चुका था। खून इतना बह चुका था कि दिल को मुकम्मल खून जा ही नहीं रहा था। जंकुक जिमिन को उठाए वहां से भागा और सामने से लोग आ गए जंकुक को मारने के लिए। तभी जंकुक ने सीटी मारी और जंगल से शेर निकल आया और जंकुक और जिमिन को बचाने लगा। ये सीटी यन ने सिखाई थी जंकुक को, क्योंकि भैया ये मेरा पालतू शेर है, ये आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन आपका दुश्मन को चीर फाड़ देगा। आज से ये आपका भी दोस्त है। इसकी मदद तलब करने का ये एक ही तरीका है, ये वाली सीटी। और वो सीटी यन ने जंकुक को सिखाई थी, जो आज जंकुक के काम आ गई। जंकुक रोड पर पहुंचा तो सामने से जिनयोंग आ गए। जिनयोंग, जिमिन का बहुत खून बह चुका है, जिमिन को बचा लें प्लीज। तुम भी चलो साथ। नहीं जिनयोंग, मुझे ताई को ढूंढना है, ताई ही वुल्फ है। जंकुक चलो यहाँ से। नहीं नहीं जिनयोंग, वुल्फ ताई को मार देगा। मेरा ताई, मैं ताई को छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज जिनयोंग, मुझे जाने दें। जिन ने जंकुक की गर्दन पर मारा और जंकुक बेहोश हो गया और जिनयोंग उन दोनों को मेंशन में ले आए और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए और जिमिन का ऑपरेशन शुरू हो गया। खून भी लगा और 6 घंटे बाद जिमिन को होश आया। जंकुक पास ही बैठा था। जिमिना, जंकुक, और दोनों गले लग के रोने लगे। शुक्रिया जिमिना, तुम मेरे चमचे ही रहना सारी जिंदगी। जंकुक, साले जान निकाल दी तूने। सॉरी जिमिना। जिनयोंग, आप क्यों खामोश हैं? जिनयोंग ने सर झुका दिया। जिनयोंग कुछ बोले भी। तुम दोनों की टिकट कटा दी है फ्रांस की। तुम दोनों अगली फ्लाइट से वापस फ्रांस जा रहे हो, बस। नहीं, दादाजी किधर है? जिमिन भी सवालिया नजर से जिनयोंग को देखने लगा और बोला, जिनयोंग, दादाजी किधर है? वो वहीं पर गए हैं जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, हिसाब चुकता करने। तुम दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जाओ वापस फ्रांस। नहीं, हम दादाजी को लेकर जाएंगे। पागल मत बनो जिमिन, जंकुक, बस बहुत सुन ली तुम दोनों की, अब जाओ वापस। नहीं, दोनों ने एक साथ बोला और मेंशन वापस आ गए। जिनयोंग, दादाजी किधर है? जंकुक, मेरी बात सुनो, तुम दोनों अभी इसी वक्त फ्रांस जा रहे हो, बस। हम कहीं नहीं जा रहे, बस। देखो जिद मत करो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जिनयोंग। हमें सच सच बता दें दादाजी किधर है। वो मैं नहीं बताने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों फ्रांस वापस चले जाओ। मैं वादा करता हूँ दादाजी को जिंदा वापस फ्रांस लेकर आऊंगा। हमारा प्लान तैयार है, हम वुल्फ को खत्म करके ही आएंगे। जंकुक को वुल्फ की बात याद आई। मेरी मौत पर सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा जंकुक। नहीं, आप वुल्फ को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि वुल्फ वो सांप है जिसमें 1000 सालों का जहर है। कब कहाँ किसको डस ले कुछ नहीं पता। तुम दोनों जा रहे हो, चलो मैं एयरपोर्ट छोड़ दूं। ओके। यार जंकुक तो उनकी बात मान रहा है। जिनयोंग सही कह रहे हैं जिमिना, हमें चलना चाहिए। वैसे भी वुल्फ का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ। चलो, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जंकुक, जिमिन, चलना यार, छोड़ सब कुछ। जिनयोंग ने जंकुक और जिमिन को एयरपोर्ट ड्रॉप किया और फ्लाइट के उड़ने का इंतजार किया, जबकि जंकुक और जिमिन एक दरवाजे से अंदर गए और जिमिन का हाथ पकड़े जंकुक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। अरे जंकुक क्या कर रहा है? जंकुक कान में बोला, आज तक किसी की सुनी है मैंने जो अब सुनूंगा। ये जिनयोंग हमसे कोई बहुत बड़ी गेम छुपा रहा है। वुल्फ ने कहा था कि वो जॉन को किम के कत्ल के जुर्म में नहीं मारना चाहता। जॉन ने कोई और बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे लगता है जिनयोंग भी इस सब में शामिल है। हो ना हो वुल्फ से मिलकर मुझे लगा है कि वुल्फ ठीक है और दादाजी गलत। जंकुक, तुम अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हो। जो सच है वो सच है जिमिना, चाहे दादाजी मेरे हो या तेरे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। चल अब पता लगाते हैं कि मामला है क्या।
जिनका कुछ करते हैं ये जरूर दादाजी के पास जाएगा। लेकिन जंकुक, जिमिन जंकुक के कान में बोला, हमारे पास गन नहीं है। तो क्या हुआ जिमिन, गन छीनना तो आती है ना? तो बस वहाँ हमें बहुत सारी गन्स मिल जाएंगी, टेंशन ना ले। ओके। जंकुक ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि इस गाड़ी के पीछे चलो और जरा ध्यान रख के। जी सर। और वो जिन्हें यहाँ का पीछा करते करते एक गाँव में पहुँच गए। ये कौन सा गाँव है? जंकुक बोला, मैं इस जगह को पहचानता हूँ यार, यहाँ की खुशबू जानी पहचानी है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ तो है जिमिन इस जगह में खास। तभी जंकुक के कानों में आवाज गूंजी, कुकी बेटा ज्यादा दूर मत जाना। मम्मा अभी आया, काय को जाने मत देना। अरे जंकुक बेटा आराम से। और फिर एक बच्चे की आवाज, कुकी कुकी रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मुझे डर लगता है तुम्हारे बगैर, कुकी। और जिमिन ने जंकुक को हिलाया, हेलो। अरे क्या हुआ जंकुक, किधर खो गया? कुछ याद आया? हाँ हाँ, यहाँ एक घर है, शायद इस तरफ। यहाँ से बच्चा भागता हुआ आया। इधर होगा कुछ जिमिन, इधर होगा कुछ। जिमिन और जंकुक एक तरफ चलने लगे। चलते चलते देखा सामने एक बहुत बड़ा आलीशान घर था। जंकुक को याद आया कि वो इस घर में रहता था। वाह यार जंकुक, क्या घर है। कितने कमरे होंगे इस घर में? 7 कमरे। क्या? तुझे कैसे पता? पता नहीं, लेकिन 7 कमरे, 3 नीचे 4 ऊपर, और एक गेम्स वाला कमरा भी है, और एक बेसमेंट भी है जहाँ मैं छुपन छुपाई खेला करता था। किसके साथ? याद नहीं आ रहा कुछ। चल अंदर चलें।